नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जैसे ही गौतम गंभीर टीम इंडिया में आए, भाई साहब केकेआर के साथ ऐसी वफादारी निभा दी, आज तक नहीं हुआ भाई साहब जो काम गौतम गंभीर ने दे दिया अंजाम। आज तक टीम इंडिया में नहीं हुआ जो काम गंभीर ने दे दिया अंजाम। और केकेआर के फैंस कह रहे हैं वाह सलाम, क्योंकि गौतम गंभीर की भाई साहब तारीफ हो रही है इस वक्त। वफादारी हो तो गंभीर जैसी। वास्तव में केकेआर के वफादार खिलाड़ी होने के नाते गंभीर ने चैंपियन बनाया। वफादार आपके साथी कोचिंग स्टाफ में होने के नाते गंभीर ने फिर चैंपियन बनाया। और जब केकेआर को अब छोड़ चुके हैं गौतम गंभीर, तो भाई साहब एक वो काम कर दिया जो अभी तक नहीं हुआ है। और वास्तव में क्रिकेट फैंस जो है वो तारीफ कर रहे हैं, केकेआर के फैंस तो गौतम गंभीर को सलाम कर रहे हैं कि यार ऐसा इंसान होना चाहिए जो वास्तव में वफादारी का एक कह सकते हैं कि मिसाल है वफादारी की। एक वो काम गौतम गंभीर ने कर दिया है। दरअसल केकेआर की टीम के जो खिलाड़ी होते थे उन्हें मौका मिलता नहीं था, उन्हें नजरअंदाज किया जाता था, लगातार बेइज्जती महसूस करते थे केकेआर के खिलाड़ी। जबकि बेहतर खिलाड़ी केकेआर के आए हैं। वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया, उसके बाद से गायब हो गए, कोई पूछता ही नहीं है। तो बाकी टीमों में चले जाते हैं खिलाड़ी, तब उनको मौका मिलता है। केकेआर में रहते हैं तो उनको मौका नहीं मिलता है। ऐसे अनजाने मतलब ना जाने कितने खिलाड़ी हैं। नीतीश राणा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नीतीश राणा इतने दिन से केकेआर में अच्छा खेले, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब जैसे ही गंभीर केकेआर में आए, केकेआर से टीम इंडिया में आए, गंभीर ने आते केकेआर के खिलाड़ियों की किस्मत को चमका दिया। और पहली बार एक बहुत बड़ा कारनामा गंभीर ने कर दिया। दरअसल सबसे पहले गौतम गंभीर ने सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया। सूर्य कुमार यादव केकेआर के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, गंभीर के अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे जानकार भी हैं। और गौतम गंभीर ने आते सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाकर बता दिया कि भाई साहब आप बेशक इस वक्त मुंबई में हैं, लेकिन आप मेरे पुराने सहयोगी हैं, पुराने खिलाड़ी, तो मैं आपके बारे में सोचूंगा। ठीक है, ये होता है वफादारी। उसके बाद में गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया। शुभमन गिल को दोनों फॉर्मेट में वाइस कैप्टन बना दिया गया। और शुभमन गिल भी केकेआर के पुराने खिलाड़ी हैं। जिस वक्त गौतम गंभीर हुआ करते थे, शुभमन गिल भी हुआ करते थे, ये आपको पता है। तो ये एक बहुत बड़ी वफादारी वाली बात है कि आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप अगर अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आपके बारे में सोचा जाएगा, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इधर सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। पहली बार क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि केकेआर के दो खिलाड़ी कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मुंबई का लॉबी चलती थी, दिल्ली की लॉबी चलती थी, इधर उधर के खिलाड़ी रहते थे, केकेआर के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। लेकिन अब केकेआर के बारे में सोचा जा रहा है। उतना ही नहीं है, श्रेयस अय्यर की वापसी हो गई है। माना जा रहा था कि श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा नहीं, लेकिन वनडे में श्रेयस अय्यर की वापसी हो गई है। हर्षित राणा को मौका दे दिया गया है। और तो छोड़िए, कमाल की परफॉर्मेंस गेंदबाजी में हर्षित राणा ने 2024 में करके दिखाई थी, आपको पता है। हर्षित राणा को मौका दे दिया गया है, उनकी गेंदबाजी का इनाम हर्षित राणा को दे दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि गौतम गंभीर वास्तव में केकेआर के असली वफादार सिपाही हैं। वास्तव में गौतम गंभीर केकेआर के खिलाड़ियों को मौका देते हैं, वास्तव में केकेआर के खिलाड़ियों के बारे में सोचते हैं। और यह बात अब साफ हो गई है जैसे इन चार खिलाड़ियों को मौका मिला। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि केकेआर के दो खिलाड़ी कैप्टन और वाइस कैप्टन भी हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि गंभीर के आने के बाद, और देखिए गंभीर केवल केकेआर ही नहीं, राजस्थान के खिलाड़ियों को भी मौका देने। रियान पराग को अभी तक कोई पूछ ही नहीं रहा था, संजू सैमसन के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। रियान पराग और संजू सैमसन लगातार गौतम गंभीर उनको मौका दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि संजू सैमसन और रियान पराग के बारे में सोचा जा रहा है। तो केवल केकेआर ही नहीं, जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं सबको मौका दिया जा रहा है। तो आपका गंभीर के इस प्लान पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।